नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं साइंस गैलेक्सी चैनल। अगर दोस्तों आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपको जो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र मतलब पर्वतों के बारे में पढ़ना है। क्योंकि आपका जो पीएससी है दोस्तों, पीएससी में एक टॉपिक है दोस्तों। क्या है? पीएससी में है एक टॉपिक। ठीक है, पीएससी में क्या है दोस्तों, एक टॉपिक है जिसको हमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं हम पीएससी में एक टॉपिक है उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए दोस्तों क्या है, देखिए पीएससी में एक टॉपिक का नाम है। ठीक है, पीएससी में क्या एक टॉपिक है और जिसका नाम है पर्वत। पर्वत पठार की बात है, पर्वत की बात है, तो पर्वत ये हमारे टॉपिक हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम इसको पर्वतों के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता है दोस्तों कि आपकी ये देश की दोस्तों कौन सी सीमा है? पश्चिमी सीमा है दोस्तों। ये कौन सी सीमा है दोस्तों? आपकी पश्चिमी सीमा है। ये पश्चिम है आपका, क्या है? पश्चिम है। ठीक है, और ये आपका क्या है? पूरब है। ये क्या है दोस्तों? आपका पूरब है। तो पश्चिम से लगाकर पूरब तक आपका दोस्तों केवल केवल क्या है? पर्वत ही पर्वत है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो है ये क्या है? नवीन मोड़दार पर्वत है। क्या है? ये नवीन पर्वत है। हिमालय को नवीन बलित पर्वत भी कहते हैं। और ये कैसा पर्वत है दोस्तों? मोड़दार पर्वत है। ठीक है, तो नवीन और मोड़दार दोस्तों ये क्या है? आपका पर्वत है। अब देखिए दोस्तों, अगर इस पर्वत की बात कर लें हम, ठीक है, तो ये पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के दोस्तों, कहाँ से लेकर के दोस्तों? नंगा पर्वत। ये दोस्तों देखेंगे तो नंगा पर्वत पड़ेगा दोस्तों आपका इधर पर। ये क्या है दोस्तों? यहाँ पर है ये नंगा पर्वत। ठीक है, ये है आपका नंगा पर्वत। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके नंगा पर्वत से लेकर के, ठीक है, नंगा पर्वत से लेकर के दोस्तों आपको कहाँ तक चल रहा है? आप चले जाइए मिसमी पहाड़ियां या नामचा बरवा तक। ठीक है, ये आप इधर तक चले जाइए दोस्तों। ये आपका क्या है? नामचा बरवा। ये दोस्तों क्या है? आपका नामचा बरवा। यहां तक दोस्तों आप चले जाइए तो ये पूरब में पड़ता है। तो यहां तक आपका दोस्तों क्या है? आपका हिमालय दोस्तों क्या है? आपका विस्तृत है। अब देखिए दोस्तों, अगर बात कर ले हम, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक आपके यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरब में, ठीक है, इसका दोस्तों पूर्वी भाग है जो वो क्या है? एक हेयर पिन की भांति मुड़ा हुआ है। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर ये ऐसा है, आपसे यहाँ से आता है, ये आपका इधर से ऐसा आता है और ये यहाँ पर क्या हो जाता है? इस तरह से ऐसे मुड़ जाता है। ये यहाँ पर तो ये किसकी तरह मुड़ गया है? हेयर पिन की तरह मुड़ गया है। किसकी तरह मुड़ गया है? हेयर पिन की दोस्तों तरह आपका मुड़ गया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम बात क्या करते हैं। अब देखिए हमें बात करना ट्रांस हिमालय। अब हम हिमालय पर्वत का विभाजन देखते हैं दोस्तों। तो हम क्या करते हैं? हिमालय का विभाजन देखते हैं। देखिए तो हिमालय को देखिए दोस्तों क्या बांटा गया है? हिमालय का विभाजन। ठीक है, हिमालय का कैसा विभाजन? आपका क्षैतिज विभाजन देखते हैं हम। देखिए क्षैतिज विभाजन आप देखेंगे, ठीक है, तो इसमें देखो पहला हमारा है ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय दोस्तों? ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय का मतलब देखिए दोस्तों क्या होता है? हिमालय के उस पार, समझ रहे? ट्रांस का मतलब क्या होता है? पार हिमालय। इसका मतलब क्या होता है? पार हिमालय। ठीक है, तो इसका मतलब होता है पार हिमालय, हिमालय के उस पार। अब कैसे उस पार दोस्तों? जैसे देखिए आप पहाड़ी ऐसी होती है ना दोस्तों, तो अब पहाड़ी की चोटी तो ये है, लेकिन इस पार भी तो पहाड़ी होती कि नहीं होती है? तो ये वो वाली चोटी है जो आपकी ट्रांस हिमालय कहलाती है दोस्तों। ठीक है, अब अगर देखिए दोस्तों आप दूसरा देखें तो एक होता है आपका बृहद या सर्वोच्च हिमालय। दूसरा क्या होता है दोस्तों? बृहद या सर्वोच्च हिमालय होता है। ये दोस्तों वो हिमालय है जो बिल्कुल टॉप का मतलब हिमालय है। ये क्या है? ये टॉप का हिमालय, बिल्कुल चोटी वाला। इस तरह का देखेंगे तो बिल्कुल टॉप वाला है। चोटी कहाँ होती? टॉप पर होती है। तो इसी क्या है दोस्तों? सर्वोच्च हिमालय, बृहद हिमालय। यहाँ पर जमी रहती दोस्तों बर्फ, इस वजह से इसको बोला जाता है हिमाद्री भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? हिमाद्री बोला जाता है। अब एक देखिए दोस्तों, एक और आपका जो भाग है, ठीक है, वो आपका क्या होता है? मध्य हिमालय। क्या दोस्तों? आपका मध्य हिमालय होता है। ठीक है, क्या होता है? मध्य हिमालय। इसको दोस्तों ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, इसे हिमाचल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हिमाचल भी बोलते हैं। एक है दोस्तों आपका शिवालिक। क्या है दोस्तों? शिवालिक। ये बिल्कुल लास्ट का है, तो ये आपका है शिवालिक हिमालय। तो ये दोस्तों हमने इनको बांट रखा है। चलिए दोस्तों इसके बारे में हम बात कर लेते हैं ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में 3 चोटियां पड़ती हैं दोस्तों मेन रूप से। कितनी? 3 चोटियां, जिसका नाम है दोस्तों काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। क्या नाम है दोस्तों?
काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। हम इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, किसकी, इनकी बात। तो देखिए यहाँ पर अपन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपकी पड़ते हैं, ये लद्दाख है ना, तो यहाँ पर आपका ये काराकोरम होगी, क्या होगी दोस्तों, काराकोरम होगी, ठीक है। अब अगर आपको देखना है लद्दाख और आपको दोस्तों क्या देखना है, जास्कर देखना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ये होगी काराकोरम, ये होगी आपकी क्या, लद्दाख, ठीक है। ये क्या होगी, लद्दाख, ये होगी आपका होगी दोस्तों, ये क्या सी होगी आपकी, ये होगी आपकी कौन सी, काराकोरम। कौन सी होगी दोस्तों, सबसे पहले काराकोरम, ये होगी काराकोरम, ठीक है। ये होगी आपकी काराकोरम, ठीक है। ये क्या होगी आपकी काराकोरम, ठीक है। ये होगी आपकी काराकोरम। अब देखिए दोस्तों दूसरी आपकी क्या होगी, ये आपकी क्या होगी, आपकी ये हो गई है दोस्तों आपकी कौन सी, ये होगी ये लद्दाख श्रेणी। ये कौन सी, लेह लद्दाख है लिखा ना, ये आपकी दोस्तों लद्दाख श्रेणी, ठीक है। ये होगी आपकी लद्दाख श्रेणी। अब तीसरी दोस्तों जो श्रेणी है वो उसका नाम है दोस्तों आपकी कौन सी, जास्कर श्रेणी। तो ये दोस्तों आपकी रही है कौन सी, जास्कर श्रेणी। ये आपकी कौन सी होगी, है जास्कर श्रेणी। तो दोस्तों ये कहां पर है, ये दोस्तों ये हिमालय के उस पार है। मतलब आप हिमालय को ऐसे देखेंगे तो आपको इधर से वो नहीं दिखेगा, क्योंकि वो क्या है, इस चोटी के इस पार है। जैसे आप हिमालय पर ऐसे चढ़ते तो ये साइड भी तो होगा, वहां एकाएक तो ढलान होगा नहीं, तो यहाँ पर भी तो ये हिमालय के उस पार पड़ती है, इस वजह से ट्रांस हिमालय बोले, उस पार की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों होता है हमारा, ठीक है, यहाँ पर बात करें, यहाँ पर दोस्तों एक बात अगर देखें तो यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र में एक का नाम है K2, ठीक है। क्या नाम है दोस्तों, K2 है, जिसको क्या बोला जाता है दोस्तों, गॉडवेन ऑस्टन बोला जाता है। क्या दोस्तों, क्या बोला जाता है उसको, गॉडवेन ऑस्टन बोला जाता है। ये दोस्तों सर्वोच्च चोटी है। तो ये जैसे आपकी ये दोस्तों यहाँ पर ये जो चोटी है, ये है आपकी K2 चोटी, ठीक है। ये जो K2 चोटी है दोस्तों, ये वाली, ठीक है, ये K2, ये जो क्या है दोस्तों, ये भाई इसमें मतलब आपकी जो ट्रांस हिमालय है दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी चोटी है, जिसका नाम दोस्तों क्या होता है, इसका नाम होता है गॉडवेन ऑस्टन। क्या होता है इसका नाम, गॉडवेन ऑस्टन, ठीक है। इसका नाम होता है गॉडवेन और ऑस्टन, ठीक है दोस्तों, इसका नाम होता है गॉडवेन ऑस्टन होती है। और इसकी जो ऊंचाई है 8611 मीटर है दोस्तों, 8611 मीटर दोस्तों इसकी क्या है, ऊंचाई। ये सबसे ऊंची चोटी है, जो मतलब भारत की भी क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर देखिए दोस्तों बात करें तो ये क्या पड़ती है, ये मतलब पाक कश्मीर क्षेत्र, मतलब किसमें, कश्मीर अधिकृत क्षेत्र में दोस्तों ये किसमें पड़ती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो काराकोरम श्रेणी है, ठीक है, जो काराकोरम श्रेणी है, तो इसको एशिया की रीढ़ बोला जाता है दोस्तों। इसको क्या बोला जाता है, एशिया की रीढ़ बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, एशिया की रीढ़ बोला जाता है आपकी काराकोरम को, ठीक है दोस्तों। और अगर देखिए दोस्तों बात करें, ठीक है, यहाँ पर आपको देखें दोस्तों ट्रांस हिमालय में, ठीक है, एक दोस्तों यहाँ पर जैसे आप देखिए यहाँ काफी ग्लेशियर हैं। अगर आप पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे, पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ बहुत सारे ग्लेशियर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आप देखिए बियाफो, कौन सा ग्लेशियर, पश्चिम से चल रहे हैं हम कहाँ की ओर, पूरब की ओर, ठीक है दोस्तों। तो पश्चिम से पूर्व की ओर आप देखेंगे तो कुछ ग्लेशियर दोस्तों आपको दिखेंगे, जिसका नाम दोस्तों जैसे आप देखेंगे पहला है आपका बातूरा। क्या है दोस्तों, पहला है आपका बातूरा, ये हमने लिख लिया बातूरा। फिर दोस्तों आप आगे की ओर चलेंगे तो आपको हिस्पर मिलेगा। कौन सा मिलेगा दोस्तों, हिस्पर आपको दर मतलब क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको ये मिलेगा, ठीक है। और फिर आपको दोस्तों मिलेगा ग्लेशियर बियाफू। क्या मिलेगा, बियाफू, क्या मिलेगा दोस्तों, बियाफू मिलेगा। फिर आप आगे चलेंगे दोस्तों तो आपको मिल जाएगा बाल तोरो। क्या मिलेगा, बाल तोरो, ये है आपका बाल तोरो, ठीक है दोस्तों, ये आपका बाल तोरो। फिर दोस्तों आप आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा सियाचिन। ये दोस्तों बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। ये मिलेगा आपको लास्ट में सियाचिन। तो देखिए दोस्तों हिस्पर, बियापो, बाल तोरो, ये दो बा वाले आपको बीच में है, हिस्पर ऊपर है, फिर लास्ट में दोस्तों क्या है, सियाचिन है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमने ये देख लिया आपका कौन सा श्रेणी, ट्रांस हिमालय। अब देखिए दोस्तों हमको देखना है कौन सा, हिमाद्री देखना है। तो अब देखिए दोस्तों क्या होता है, दूसरे नंबर पे आपका हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय दोस्तों आता है। तो हम क्या करते हैं, इसको क्लीन ऑल करते हैं, ठीक है, इसको करते हैं क्लीन ऑल, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर
अब ये हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं साफ, ठीक है। तो यहाँ का हम क्या कर देते हैं, इसको साफ करते हैं इरेजर से माध्यम से, ठीक है। तो इसको हम करते हैं साफ, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, हमको देखना है दोस्तों क्या, अब हमको देखना है दूसरे नंबर की जो श्रेणी देखना है, ठीक है। हमको क्या करना है, दूसरे नंबर की श्रेणी देखना है। तो दूसरे नंबर की जब हम श्रेणी देखेंगे, ठीक है, तो दूसरे नंबर की श्रेणी हम देखते हैं जिसका नाम आपका क्या है, हिमाद्री। अब हिमाद्री इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ये क्या बर्फ जमी रहती है, ठीक है। दूसरा हमको क्या देखना है दोस्तों, हिमाद्री। अब देखिए दोस्तों, आपने ये ट्रांस हिमालय की इस तरह का आपने ये वाला क्षेत्र आपने देख लिया, ठीक है। आपने कौन वाला क्षेत्र देख लिया, ये वाला आपने क्षेत्र देख लिया। अब देखिए हम कर लेते हैं कलर पहले चेंज, और फिर देखते हैं हम कि क्या हमको करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़ चुके, इसको हम पढ़ चुके थे। अब ये वाला हमारा एरिया निपट चुका है, ये वाला दोस्तों हमारा एरिया निपट चुका है, ठीक है। तो ये वाला एरिया हमारा पड़ता था, ये मतलब हिमालय को उस पार पड़ता है। अब दूसरा हमारा हिमाद्री है। तो इसमें देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, ठीक है। दूसरा क्या है आपका जो बृहद हिमालय है, दूसरा क्या है बृहद हिमालय। तो औसत अगर ऊंचाई की बात करें दोस्तों, तो ऊंचाई की अगर बात करें तो ये है आपकी 6000 मीटर। क्या है, 6000 मीटर, मतलब दोस्तों 6 किलोमीटर ऊंचा। आप सोच सकते हैं कि सीधा 6 किलोमीटर ऊंचाई कितनी ज्यादा होती है। अगर देखिए दोस्तों, अगर आप देखेंगे, ठीक है, इसकी चौड़ाई अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो 120 से 190 किलोमीटर मिलेगी। ऐसे में अगर देखेंगे तो कितनी मिलेगी, 120 से लेकर के आपको 190 किलोमीटर आपको ये कैसी चौड़ाई में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अगर दोस्तों इसकी बात कर लें, ठीक है, तो इसमें आपको बहुत जो इसकी सबसे जो ऊंची श्रेणी होती है वो नेपाल में पड़ती है दोस्तों, जिसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट इसमें पड़ता है, आपका कंचनजंगा पड़ता है सिक्किम का दोस्तों, नंगा पर्वत पड़ता है दोस्तों इसी में, नंदा देवी पड़ता है इसी में दोस्तों, कामेत पड़ता है और नामचा बरवा भी पड़ता है इसी में, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले अपन देख लें यहाँ की, अपन देखते हैं जैसे आपने देखा कि नंगा पर्वत आपका इधर है, ठीक है। नंगा पर्वत आपका यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये है आपका नंगा पर्वत, ठीक है। ये किसका भाग है, ये इसी का भाग है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका नंगा पर्वत हो गया दोस्तों। अब अगर देखिए दोस्तों इसको, ठीक है, अब दूसरा हम देखें आपका एवरेज, और भी देख लें, जैसे आपने धौलगिरी हो गया, यहाँ पर अपन जैसे देख लें, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है, धौलगिरी आता है। ये क्या है यहाँ पर, धौलगिरी, क्रमशः याद रखिएगा दोस्तों, ये क्या आपका धौलगिरी है। धौलगिरी के बाद दोस्तों आपकी जो दूसरे नंबर की आती है वो होती है अन्नपूर्णा। दूसरी क्या होती है दोस्तों, अन्नपूर्णा। ये आपकी अन्नपूर्णा है, ठीक है, ये अन्नपूर्णा। धौलगिरी की दोस्तों जो ऊंचाई है वो जो 8 उसकी है 8,172 है, 8,172 मीटर है, ये इसकी ऊंचाई है, ठीक है। अगर आप अन्नपूर्णा की दोस्तों ऊंचाई की बात कर ले तो ये 8,78 है, ठीक है, 8,7,8 मीटर है, ठीक है। अब है जो बीच की है माउंट एवरेस्ट है दोस्तों, ये सर्वाधिक ऊंची चोटी है। ये दोस्तों क्या है, सर्वाधिक ऊंची चोटी है, जिसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। क्या है, माउंट एवरेस्ट है, जो कितनी है दोस्तों, 8,850 है, ठीक है। ये इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपकी जो आती है, मतलब कौन सी आती है दोस्तों, मकालू आती है। कौन सी आती है आपकी दोस्तों, मकालू आती है, ये आपकी मकालू आ गई है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों आपकी कौन सी आती है, सिक्किम वाली आती है, ठीक है। सिक्किम वाली आती है जिसका नाम कंचनजंगा है, ठीक है। क्या नाम है दोस्तों इसका, कंचनजंगा है। तो ये दोस्तों आपकी क्या है, आपकी क्रमशः, तो धौलागिरी, समझ रहे, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ध्यान रखना, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। तो पहली कौन सी, धौलागिरी क्रमशः, फिर कौन सी है, अन्नपूर्णा, फिर कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, फिर कौन सी दोस्तों, मकालू, फिर कौन सी है, कंचनजंगा है। कौन की है दोस्तों, कंचनजंगा है। और फिर दोस्तों आपकी कौन सी आएगी, नामचा बरवा। कौन सी आएगी दोस्तों, फिर आएगी आपकी इधर पर, ये कौन सी आएगी, ये आएगी आपकी नामचा बरवा, ये आएगी आपकी नामचा बरवा आएगी दोस्तों, ये आपकी, ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में आएगी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमने इनको देखा हुआ है। अगर देखिए दोस्तों आपको, ठीक है, अब यहाँ पर हमने यहाँ पर देखिए, अब इसमें एक और चीज देख लीजिए दोस्तों कि जो आपका बृहद हिमालय है, ठीक है, और जो लघु हिमालय है। अब जैसे ये बृहद हिमालय है, यहाँ से लगा हुआ है आपका, ये लगा हुआ है लघु हिमालय।
तो यहाँ पर एक मतलब इनके बीच में एक बॉर्डर काम करता है। इनके बीच में दोस्तों क्या काम करता है, ये बॉर्डर काम करता है। ये अपन ने ये देख लिया कि ये अपना बॉर्डर है आपका। तो ये इनको जो अलग करने वाला पार्ट है वो है दोस्तों मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये क्या है दोस्तों, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। कौन है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट आपका ये वाला दोस्तों पार्ट होता है। अब देखिए दोस्तों यहां तक हमने क्या कर लिया है, इन चीजों को देख लिया है, ठीक है। अब आपने K2 के बारे में भी देख लिया था। यहाँ पर पड़ती है हमारी पामीर गांठ। यहाँ कौन पड़ती है, हमारी पामीर गांठ पड़ती है। यहाँ पर पामीर का पठार यहाँ पर पड़ता है। तो ये पामीर को विश्व की छत भी बोला जाता है दोस्तों। इसको क्या बोला जाता है, विश्व की छत भी दोस्तों इसको क्या बोला जाता है, बोला जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने क्या कर लिया है, दो भागों को देख लिया। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट उसके और, ठीक है। तो उसको हम बताएंगे आपको कि किस तरह से है। तो हमने यहाँ पर दो को देख लिया है। अब जो नेक्स्ट वाली देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए साइंस गैलेक्सी व हरी सर चैनल को देखते रहिए और किस तरह आपको जानकारी लगी जरूर कमेंट में बताइए। धन्यवाद।